मिलेगी आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। या अल्लाह, जो तेरे नाम पे निकले वो सांस दे मुझको, जो तेरी याद में गुजरे वो जिंदगी मांगू, जबा खुले तो खुदाया तेरी सना के लिए, मैं तेरा बंदा हूँ तेरी ही बंदगी मांगू। नाज़रीन, क्या आपने अपने बच्चों को बताया है कि अल्लाह है कौन, या कभी आपने जानने की कोशिश की है? आप पहले ये वीडियो को देख लीजिए। ये दो बच्चा है जो आपस में डिबेट कर रहा है, और क्या डिबेट कर रहा है आप लोग देख लीजिए। ये गैर मुस्लिम है, इससे हमको सीखना चाहिए कि कल को हमारा बच्चा ऐसे ही डिबेट करने न बैठ जाए, तो अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, उनको बताए। हाँ, तो तुम कहाँ से ये सब बात सीखे? एक्चुअली हम पहले नहीं मानते थे, फिर धीरे धीरे ये बता रहा है, तो ये जैसे बोलते हैं कि अच्छे लोगों का भगवान भला चाहते हैं, यही ना? तो इस दुनिया में गरीब है क्या? ये बताओ, इस दुनिया में गरीब है क्या? बस इतना बता दो। अच्छा, भगवान सबका भला चाहते हैं तो गरीब क्यों? हाँ। सारे लोग बराबर क्यों नहीं? बराबर क्यों नहीं? अरे तो गरीब लोग मर्डर तो किए नहीं है, चोरी तो किए नहीं है, तो क्यों गरीब है? सबका कर्म होता है ना। या तो तुम पिछले कर्म में कुछ अच्छा कर्म किए होगे, आपको मिल रहा है जन्म। हाँ, तो पिछले जन्म में किए होगे तो आपको मिल रहा है। हमारे पिछले जन्म में मारोगे, इस समय पाप भोगेंगे। पिछले जन्म में, अच्छा तो कैसे जाने कि पिछला जन्म होता है? बस इतना बता। पिछला जन्म, हाँ, ये भी बात लॉजिकल है भाई। कोई धर्म चक्र, हम धर्म चक्र पढ़े, बुद्धा और हिंदुइज्म मानते हैं, तो बता धर्म चक्र होता क्या? बस इतना हमको नहीं पता। तो तुम कैसे बोल? जैसे तुमने कहा ना पिछले जन्म में होते हैं, तो हाँ। पिछले जन्म में से कोई आके बताया? अरे तो इंसान को नहीं पता रहता ना पिछले जन्म में क्या क्या किए हैं। तो फिर उसको जब मालूम नहीं है कि हमने क्या किया है, तो उसकी सजा उसको अभी तक किसको याद आएगा? मान लिया आप 5 साल बाद 6 साल बाद मान लो हम तुमको एक घूसा मार दे, हाँ, फिर बोले तुमने पिछले जन्म में मुझे मारा, तो क्या तुम बिलीव कर लोगे? नहीं, बिलीव नहीं करेंगे। अरे तो यही बात है ना, वही क्वेश्चन नहीं कर रहा ना। अरे तो मतलब भगवान सबका कर्म लिख के भेजते हैं ना कि तुम ये आज जाओ, तुम ये काम करोगे, आज तुम ये मेहनत मिलेगी। ऐसा है क्या? हम नहीं मानते, हम एक्चुअली भगवान, हर इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है ना। हम किसी सुपर नेचुरल पावर को नहीं मानते। जैसे अच्छा बोलते हैं शिव जी कैलाश पर्वत पर है, तो माउंटेनर्स क्यों नहीं देख पाते? माउंटेनर्स जो चढ़ते हैं कैलाश पर्वत, तो क्यों शिव जी को नहीं देख पाते भैया? भाई कोई भगवान को देख पाएगा? भगवान अदृश्य। तो कैसे पता कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान? अच्छा ऐसे कहोगे भगवान दिख जाएंगे? भगवान दिख जाएंगे तुमको? दिख जाएंगे? हम बोल रहे हैं तो तुमको कैसे पता कैलाश पर्वत पर रहते हैं? सब बोलते कैलाश पर्वत पर रहते हैं, पर माउंटेनर क्यों नहीं दिखता है कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं? हम ये चीज पूछ रहे हैं। अब उन लोग को नहीं दिखा तो क्या किसी को नहीं दिखेगा? उनको दिख जाएगा, हमको नहीं दिखेगा, और लोग को दिखता है ना। अच्छा, दुनिया में बहुत ऐसे बड़े बड़े पंडित हैं जिनको दिखे हैं भगवान। अच्छा, दुनिया सही में बहुत लोग। नाम बता दो। नाम क्या जुड़वाए तुमको? नाम बता। बहुत लोग हैं भाई, न्यूज पे भी देता है, बहुत लोग हैं। अच्छा, न्यूज पे कब दे दिया? ओहो, अरे हम मन में भी आते हैं भगवान। अगर मन से भगवान नहीं, न्यूज पे तो यार मैंने भी नहीं देखा किसी ने कहा कि मैं भगवान को देखा हूं। सच या झूठ दे रहा था कि वो सच निकली। तू कौन से जी न्यूज से नहीं देखते तुम? न्यूज 24 देखता हूँ। बेकार चैनल देखा ही मत। न्यूज 24 बेकार चैनल है, इतना बढ़िया चैनल है। जी न्यूज का फर्स्ट प्राइज मिला है। जी न्यूज आज तक कोई तो मिल चुका है, उसमें कौन सी बात है? तो अच्छा बस ये बताओ ना कि कैलाश पर्वत तुमको दिखे कैसे? अरे यार नहीं दिखे तो क्या हो गया? तो क्या एक लोग को नहीं दिखेगा भगवान? लोग आज पूजा करना छोड़ देंगे? दुनिया में पूजा, मान लो तुम नहीं मान रहे हो, दुनिया में ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं जो मानते हैं भगवान। गलत मान रहे हैं। हाँ, तो जाके तुम आप सबको याद दिलाओगे कि अरे अंकल मत करिए, पूजा मत करिए, भगवान नहीं होते हैं। मौका मिला तो ले आएंगे। कैसे जाओ? कैसे इतने लोग से मिल लोगे? भगत सिंह को जानते हो? हाँ जानते हैं। भगत सिंह ने भी तो यही बात कही थी जो ये बात ये कह रहे हैं। भगत सिंह ने भी कहा था कि भगवान कोई नहीं होता है। अरे तो उन्होंने कहा। बुद्धा का नाम सुने हो? हाँ, बुद्धा का नाम सुने। वो भी नहीं मानते कि भगवान होते थे। बुद्धा का नाम सुने हो? जैनिज्म, महावीरा, वो जो प्रीच किए थे 24th ऋषभ देव फर्स्ट।
उनका सुने वो माने कभी भगवान के बुद्ध धर्म के भी लोग एक भगवान है। नहीं है, बुद्ध धर्म के भगवान नहीं है। बुद्ध धर्म बुद्धा को भगवान मानता है। हाँ मानता है ना, तो लोग मानते हैं। ऐसे हिंदू भी है तो हिंदू लोग भी मानते हैं भगवान को। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम किसको मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं। ठीक, तो हर धर्म के एक भगवान जरूर होते हैं। बुद्धा कौन था? वो जो धर्म वो शुरू किया था, धर्म जो शुरू किया था, हिंदू ने शुरू किया तो उसकी पूरी क्यों नहीं करते? किसको समझाओगे जाके? हमको समझा रहे हो, इनको समझा रहे हो। उसकी बात नहीं है। तुम बोलते हो भगवान है, तुम कैसे हैं? हम भगवान होते हैं। अच्छा मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 99 लोग झूठ बोले हाँ और एक सच बोले, इसकी बात नहीं करोगे तो किसका बात तुम मानोगे? 99 झूठ बोलेंगे तभी वही बात मानोगे तुम। हाँ, मतलब तुम मेजोरिटी की तरफ जाओगे। कौन ज्यादा है इसमें से? मतलब जो झूठ बोले या जो सच बोले? 99। नहीं, ज्यादा कम की बात नहीं, तो झूठ और सही की बात हो रही है। मान लो ये हम ऐसे तो कैसे विश्वास कर लेंगे? ये एक सच थप्पड़ मारे, सच बोल रहा है। अंकल बोल रहे हैं कि नहीं मारा है, ये बोल रहे नहीं मारा, बस हम बोल रहे मारा है, तो तुम किसके पास जाओगे? मेरे पास जाओगे ना। कौन है? मालूम ये मारे। हाँ, हाँ। अंकल बोले नहीं मारा है, भैया बोले नहीं मारा है, भैया बोले नहीं मारा, हाँ, बस हम बोले हम मारे हैं, तो किसकी तरफ जाओगे? इनकी तरफ। मतलब तुम ये मान लोगे कि ये तुमको थप्पड़ नहीं मारा है? नहीं। अच्छा, यार ये तो तुम अपने दिमाग को मतलब बंद कर दिया अरे ना। तो मारेगा ही क्यों? कोई गलती होगी तभी ना मारेगा। नहीं, वो मैं क्या कह रहा हूँ ना, वो जो बात कह रहा है ना कि तुम मानोगे ना कि वो थप्पड़ मारा तुमको। हाँ मतलब तेज अगर धीरे मारेगा तो कोई बात नहीं। नहीं, ये धीरे और तेज की बात नहीं है, वो मानोगे कि नहीं मानोगे कि तुम उसे हाँ थप्पड़ मानेंगे मानेंगे मारेगा। हाँ तो वही बात है। तब एक अगर ये लोग 3 लोग बोल रहे हैं कि नहीं मारा है, तो तुम मेरी तरफ आ रहे हो। हाँ यही ना, तो तुम भगवान को नहीं कैसे बोल सकते हो कि नहीं? अरे भगवान होते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ, भगवान होते हैं। ये तुम कहते जितना भी क्या? सबूत लिया प्रूफ कर दो, हम मानेंगे भगवान होते हैं। यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे होते हैं? हम जानते हैं, मेरे घर में सब लोग जानते हैं भगवान होते हैं। कैसे जानते हैं? देखे तो नहीं है। हम देखे देखे तो नहीं। चलो देखे हैं। देखे? हाँ देखे हैं। चलो अब क्या सबूत है तो आपस हम देखे हैं। हाँ हम देखे हैं भाई। हम तो मानते ही नहीं है तुम देखे। तुम नहीं देखे हो, हम देखे। चलो हम तो क्या दिया मुंह से क्या देते? तुम नहीं देखे। प्रूफ बोलो, हाँ? प्रूफ बोलो, बस प्रूफ बोलो। क्या प्रूफ दिखाएं? तुम कह रहे हो, तुम क्या प्रूफ दिखाना भगवान होते हैं? हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? कैसे प्रूफ दिखाए तुम भगवान होते हैं? भगवान होते हैं। हम जैसे बहुत सारे प्रूफ दिखा दे, कैलाश पर्वत पर दिखते नहीं है। हमारे घर में चलो एक पर्वत एक दिखा दे, ऊपर से गिरा था एक मतलब एक पत्थर टाइप का है, एकदम शिवलिंग के शेप में निकला है। शिवलिंग के शेप में टोटली ऊपर से जब पत्थर नहीं गिरा था। अरे मम्मी से पूछना, बहुत साल की बात है, पहले पत्थर गिरा था, पहले मछली से सब पत्थर गिरा था। तो वो अच्छा, ये शिवलिंग ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं निकलता है? यूरोप में क्यों शिवलिंग नहीं निकलता है? निकलता नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा होती है मतलब इंसान ही करता है ना। वहाँ कोई और धर्म होंगे। अच्छा ये बात है। हिंदू धर्म किसकी पूजा करेंगे? अब भगवान की ना पूजा करेंगे। अच्छा। इन्हीं लोग की ना। अब क्या मुस्लिम भगवान पूजा करेंगे आके? नहीं ना, वो लोग अपने भगवान की पूजा अच्छा, करेंगे। ये नास्तिक है, भगवान इसका साथ देंगे कि नहीं देंगे? भगवान देख रहे हैं, हम नहीं बोल सकते। भगवान देख रहे हैं क्या कह रहा है मेरे बारे में। वो दिखेंगे नहीं भगवान। अच्छा सुनो, तुम लोग बात कर, तुम लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर से नाम बताना यार अपना। जीत। और तुम्हारा? नन्नू। चलो यार, वेरी नाइस टू टॉक यू। नाज़रीन, आपने इन बच्चों का डिबेट देखा, क्योंकि इनको इल्म नहीं मिला है, क्योंकि ये गैर मुस्लिम है, तो इनके किताबों में वो सब बातें नहीं है जो हमारी किताबों में होती है। तो नाज़रीन, आज ही अपने बच्चों को बताए कि अल्लाह है कौन। नाज़रीन, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, न जात में, न सिफात में, न अफ़आल में, न अहकाम में, और न आसमां में, न उसका कोई बाप है और न बेटा। वो असली है, वो अब्दी है, यानी जब कुछ न था तो वो था, और जब कुछ न रहेगा तब भी वो होगा। एक उसके सिवा सब कुछ हादिस है, यानी फना है। वो सबसे बेपरवाह है, यानी किसी का मोहताज नहीं, सारा जहां उसका मोहताज है। वो हर ऐब से पाक है, मसलन झूठ, दगा, खयानत, जुल्म,
जहल बेहयाई से पाक है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, मसलन हयात, कुदरत, सुन्ना, देखना, कलाम, इल्म, इरादा सब उसकी सिफात है, मगर इसके लिए उसे ना तो जिस्म की ज़रूरत है, ना रूह की ज़रूरत है, ना कान की और ना आँख की ज़रूरत है। वो जमाना और मकान से पाक है, लिहाजा उलमा इसीलिए ऊपर वाला कहने से मना फरमाते हैं कि हम जो आसमान की तरफ उंगली उठाकर कह देते हैं ये ऊपर वाला जानता है, या किसी को बताना रहता है कि भाई क्या हाल चाल है तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, तो हमारे उलमा इससे मना करते हैं कि तुम ऊपर वाला करके इशारा करके तुम ये बात नहीं कह सकते। हर भलाई और हर बुराई का पैदा करने वाला वही है, मगर किसी गुनाह की निस्बत उसकी तरफ करना सख्त हिमाकत है, बल्कि अपने नफ्स की शरारत कहें। उसके हर काम में कसीर हिकमतें होती हैं, भले ही वो हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, लिहाजा कुदरत के किसी भी फेल को हमेशा अपने लिए भला ही जाने। नाज़रीन, इन बच्चों का कहना था कि भगवान है, वो लोग अपने हिसाब से भगवान बोलते हैं, तो हमारे हिसाब से अल्लाह है तो अल्लाह दिखता नहीं है। तो मैं तो डायरेक्ट सीधा कहता हूँ कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जिस अल्लाह ने तुम्हारे बॉडी को तैयार किया, जिस्म बनाया, उसके अंदर ना जाने कितनी रगें हैं और वो सब रग में नस में खून दौड़ाया। तुम अपने हाथ का, बदन का खून नहीं देख सकते हो, उसकी पैदा की हुई तुम्हारे जिस्म में ही ऐसी चीज़ें उन्होंने पैदा कर दी कि तुम उसे अपने आँख से देख नहीं सकते, तो तुम खुदा के देखने के क्या कायल होगे। खुदा को एक ही ने देखा है, वो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नाज़रीन, अपने बच्चों को ये सब बातें बताए, सिखाए, ऐसा ना हो कल को वो स्कूल कॉलेज में बैठकर और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़कर यही डिबेट करने के लिए बैठ जाए तो उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तो नाज़रीन, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचाने दीने नबी के लिए और नबी के नामूस के लिए हमेशा खड़े रहे, और कह दे दुश्मन अहमद पे सिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमान।